इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। रविशंकर जी, कपिल सिब्बल ने आज आईटी मिनिस्ट्री से ही सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू से ट्विटर्स एक्शन डाइल्यूट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्विटर एज ए न्यूट्रल एंड अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। यानी जिस चीज के लिए ट्विटर पर उंगली उठा रहे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे वो मैनिपुलेटेड मीडिया कह सकता है, वैसे पहले ट्विटर पर इस तरह से आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं कि वो बायस्ड है। आप जवाब देना चाहेंगे इस आरोप का? अब देखिए, आपको उनको यहां नहीं लेना चाहिए था। अब आपने पूछ ही लिया है, तो कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और कपिल सिब्बल देश के पूर्व आईटी मंत्री का यह कमेंट नहीं है। यह कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता का कमेंट है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फिर रिपीट करूंगा श्वेता जी, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। रिपीट करता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। अपने यूजर्स को अपने सवाल उठाने दीजिए, वो हमसे भी पूछें, मोदी जी से पूछें, खूब सवाल करें, आलोचना करें, सबों की आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत का संविधान है, लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। अगर इंटिमिडेशन की बात वो करते हैं कि हमें डराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का उनके दफ्तर पर पहुंचना, और एक तरह से अगर हम देखें तो सारी की सारी ये चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल, फेसबुक, सब इस तरह का रुख वो कैसे हिंदुस्तान की धरती पर रहकर ही, लेकिन वो कड़ाई से खड़े हैं कि नहीं, हम तो बदलाव नहीं करना चाहते, या बदलाव करेंगे तो हमें 6 महीने का समय दे दीजिए, या हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्या ये अहम का टकराव भी हो गया है? क्या सरकार अपनी तरफ से इसे एक ईगो इशू बना रही है कि हमारे कुछ नेताओं के साथ कैसे ट्विटर ने ऐसा पक्षपात कर दिया? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा कि आपने सवाल पूछा। हमने 3 महीने का उनको वक्त दिया था। कुछ ने कहा था कि हमको 3, 4, 5 महीने समय और दीजिए, कोई विस्तार से कारण नहीं दिया था। अभी मैं फिर कहता हूं, आप अहम की बात को अलग करिए, कोई अहम का सवाल नहीं है, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सीधा उत्तर है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, शिकायतकर्ता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में क्या यूपीएससी की परीक्षा करानी पड़ती है क्या, आईएएस की तरह? एक नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? क्या मतलब है इसका? कोई कारण भी तो होना चाहिए। आप अपने एक पदाधिकारी को बना दीजिए कि हमने इनको अंतरिम शिकायतकर्ता बना दिया, इसका ये नेम है, इसका एक टेलीफोन है, आपको चाहे शिकायत करिए। श्वेता, फिर कहता हूं, शिकायत करिए तो नहीं, यहां नहीं, अमेरिका में बात करिए, हमारा कोई पावर नहीं है। भारत के यूजर्स के साथ यह व्यवहार उचित नहीं है, और अगर है तो देश का आईटी मंत्री सख्त बोलेगा। स्पष्ट बता दूं आपको, भारतीयों के अधिकारों की मुझे उतनी ही चिंता है। फिर दूसरी बात कहूंगा, व्हाट्सएप कोर्ट गए हैं, कोर्ट की बात हम कोर्ट में करेंगे, उस पर नहीं बोलना है। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, आप जब अपने फेसबुक के डेटा को शेयर करेंगे फेसबुक के एक बिजनेस इंटरेस्ट में, तब तो कोई प्राइवेसी का विषय नहीं आता। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहां की एजेंसी आपसे पूछेंगी तो आप फट से दे देंगे? सारे सवाल भारत के लिए हैं क्या? और आपने सही कहा, अनुसंधान की एजेंसी जब खोज करती है तो बहुत जल्दी से विषय निकलते हैं। ये मैं जानता हूं कि दिल्ली के हाल के राइट में काफी लोग इसीलिए पकड़ाए कि उनका डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस बहुत सख्त था। तो ये तो इनका दायित्व है कि कानून के संबंध में वो मदद करें। ये मैं आप उनसे आग्रह भी करूंगा कि ये आपका दायित्व है, इस बात को आप समझें, और कृपया करके भारत की डिजिटल संप्रभुता को हल्के में न लें। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। रविशंकर जी, ट्विटर ने अपनी तरफ से ये कहा है और बार बार कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया है समय समय पर कि किस तरीके से सरकार की तरफ, सरकार के बारे में जो क्रिटिकल हैं ट्वीट्स, उन्हें हटाया जाए, और उसने उनमें से कई पर एक्ट भी किया है। आप अगर ट्विटर पर बायस का आरोप लगाते हैं तो इसके साथ ही अप्रैल में जब
50 लगभग ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए आपकी तरफ से कहा गया था ट्विटर को, तो उन ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जिसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नामों, कई बड़े नेताओं के ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जैसे पवन खेड़ा थे या फिर तेलंगाना से जो कांग्रेस के एमपी हैं वो थे। तो ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ आपका आरोप है, तो इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये मामला चल क्या रहा है। मैं आपको इसका उत्तर देता हूं।